नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो जो कि बेस्ड है पजल पर। और एक बहुत ही अच्छी पजल है। सबसे पहले आप शुरू करें, उसे सॉल्व करें और उसके बाद देखें कि उसका सॉल्यूशन हमने किस तरीके से किया है। तो जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा और आप उसे सॉल्व करिए। तो 6 ह्यूमन फ्रॉम P to U वर प्लेइंग अ डाइस गेम। डाइस गेम आपको पता होगा, जैसे आप लूडो खेलते हो ना, उसको हम डाइस गेम कहते हैं। वेयर ईच पर्सन वॉज गिवन अ चांस टू रोल द डाइस ओनली वंस। दे हैव टू कंट्रीब्यूट एन अमाउंट इन ₹10 टाइम्स टू द वैल्यू ऑफ द नंबर दैट अपीयर्स ऑन द डाइस व्हेन दे रोल्ड इट। इसका मतलब ये होता है कि डाइस अगर देखोगे, जो लूडो आप खेलते हो उसमें कितने नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और क्वेश्चन में कहा गया है कि वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और कंट्रीब्यूट किस हिसाब से कर रहे हैं? जितना उनका नंबर आया, ठीक है। जैसे मान लो आपने डाइस को रोल किया, ठीक है, जिसको हम गोटी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो उसको आपने रोल किया, 4 नंबर आया, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 40, 10 टाइम्स, ठीक है। 4 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा? 40। उसी तरीके से 10, 20, 30, 50, 60। मतलब कहने का मतलब अगर आपने रोल किया और 6 नंबर आया तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 60। इस तरीके से आपको कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। नो टू पर्सन हैव कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट। और कोई भी 6 लोग हैं तो सब अलग अलग अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले। जैसे 6 नंबर वाले का 60 कंट्रीब्यूशन है, फिर 50 होगा, फिर 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 10। क्लियर है ये चीज? अब इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर मान लो कि किसी ने डाइस रोल किया और उसका जो नंबर है वो 4 आया, तो मतलब वो यहीं पर होगा, क्योंकि 10 टाइम्स बोला था, यानी 40 उसका कंट्रीब्यूशन हो गया और 4 उसका डाइस का नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना है। और ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड हम हाईएस्ट वैल्यू को रखते हैं और राइट हैंड साइड हम लोवेस्ट वैल्यू को रखते हैं। द नंबर रोल्ड बाय Q was 3 more than that of by P। Q जो नंबर रोल कर रहा है वो 3 ज्यादा है P से, 3 ज्यादा है P से। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q जो है लेफ्ट हैंड साइड में है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने हाईएस्ट वैल्यू को रखा है, P के लेफ्ट हैंड साइड में है Q, ठीक है। लेकिन कितने लोग बीच में है? 3 ज्यादा है, मतलब 2 लोग बीच में है। जैसे कहने का मतलब एक, अगर ये 1 होगा तो इससे 3 ज्यादा क्या होता है? 4। तो अगर 1 यहां पर आया, 4 यहां पर आया, तो बीच में कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए ना। तो वैसे ही यहां पर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। यूज कंट्रीब्यूशन वॉज जस्ट लेस देन दैट ऑफ क्यू। यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो जस्ट लेस है। जस्ट लेस मतलब क्या हो जाएगा? एकदम इमीडिएट है। मतलब अगर मान लो कि क्यू यहां आता है तो यू यहां आ जाएगा, क्यू यहां आता है तो यू यहां आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये आपकी कंडीशन बन गई। अब इसके बाद आपको बोला द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय आर वाज ट्वाइस द अमाउंट डोनेटेड बाय पी, ठीक है। आर ने जितना अमाउंट का कंट्रीब्यूशन किया है वो क्या है? पी से 2 गुना है। पी से 2 गुना है। अगर मान लो कि पी 10 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आर 20 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। पी अगर 20 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आर 40 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरीके से कहने का मतलब ये है। अब यहां पर एक वर्ड ये है कि यूज हुआ है कि कंट्रीब्यूट दिया है और दूसरी जगह डोनेट दिया, तो डोनेट का मतलब भी तो कंट्रीब्यूट करना ही होता है। यू रोल्ड एन ओड नंबर मोर देन द नंबर रोल्ड बाय आर। और यू जो है आर से ज्यादा नंबर रोल करता है, बट यू का जो नंबर है वो क्या है? ऑड है। क्लियर? एस डिड नॉट रोल द हाईएस्ट नंबर। और एस जो है हाईएस्ट नंबर, मतलब यहां पर नहीं आएगा। तो सारी कंडीशन हमने लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, एक ऐसी कंडीशन है जिससे हमें चीजों का पता चल रहा है। कैसे? देखो, u ऑड नंबर पर आएगा तो u ऑड नंबर क्या हो गया? 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। अब 1 पर तो u आ नहीं सकता कि u के राइट में कौन है? r है, ठीक है। u के राइट में कौन है? r है। कैसे पता चला राइट में? क्योंकि बोला था कि u जो है r से ज्यादा नंबर को रोल कर रहा है। क्लियर है ये चीज? तो u लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ना। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा नंबर को लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ठीक है। तो u यहां पर तो नहीं आ सकता, मतलब ये कंडीशन तो u नहीं होगी। अब u आपका या तो यहां आ सकता है या u यहां आ सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटी रही, ठीक है। अब u को अगर आप यहां रखते हो, u को ये पोजीशन पर रखते हो, तो आपका q कहां आ जाएगा? यहां, ठीक है। q यहां आ जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी हम लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहां हो जाएगा 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10। तो u की एक पोजीशन तो हो गई आपकी 50 पर और एक पोजीशन हो गई आपकी 30 पर। तो u के जस्ट लेफ्ट में कौन है? q। तो q को हमने यहां रख दिया, q को यहां रख दिया,
ठीक है। और Q से 2 छोड़कर कौन है? P राइट साइड में, 1 2 यहां पर आ जाएगा P, और Q के 1 2 और P। अब क्या बोला था? P जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसका डबल कौन कर रहा है? R कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो P तो 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो R को कितने का करना चाहिए था? 60 का करना चाहिए था, लेकिन 60 पर तो ऑलरेडी Q आया हुआ है, मतलब ये कंडीशन, ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई। अब यहां पर P का कंट्रीब्यूशन कितना है? 10, तो R का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 20। अब कौन बचा आपके पास? S बचा, ठीक है, P Q R S और T बचा, ठीक है। तो S तो यहां पर आ नहीं सकता था, कंडीशन में मैं पहले ही बोला था कि S यहां नहीं आ सकता, तो S यहां आ जाएगा और T आपका यहां आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई, ये पॉसिबिलिटी आपकी सॉल्व हो गई। बहुत सिंपल सा पजल था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, बाकी पजल आपका बहुत सिंपल था। पजल में कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि आपको समझ ना आए, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पजल भी आपकी आसानी से बन गई होगी, और इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बालाजी एकेडमी को, और जुड़े रहिए हमसे, और इसी तरह के वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।